नमस्कार मित्रों, आप सभी का यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं अनिल मिश्र बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। आपके लिए जो भाई देखिए, अब आपका रिजल्ट बन चुका है और रिजल्ट बनने की प्रक्रिया भी चल रही है। तो जो आप सर्वे की मांग कर रहे थे, तो हम सर्वे का विशाल वीडियो और अपडेट सहित आपको लेकर के आए हैं। ज़रा से इसको देखिएगा। सबसे पहले हम राष्ट्रभाषा हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में बालक वर्ग में 1054 सीटें हैं, है ना। ओबीसी में 405 सीटें हैं, 276, है ना। एससी में है 7, एसटी में है, कुल 1742 सीटें हैं। अब इन 1742 का आप 10% से भाग दे लीजिए, जो सीटें निकलती हैं, है ना, वही होंगी आपकी ईडब्ल्यूएस की सीटें। अब हम आ जाते हैं बालिका वर्ग की सीटों में। बालिका वर्ग में 125 जनरल, 52 ओबीसी और 37 एससी, है ना, 0 एसटी, कुल 214 सीटें हैं। अब आ जाते हैं हम मेरिट पे। देखिए हिंदी विषय में जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है वो लोग जान लीजिए। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आपका निश्चित तौर पे 75 प्रश्न पे संभव है कि चयन हो जाए, 75 प्रश्न पे। और ये अंतिम कट ऑफ मेरिट की लिस्ट है, इसके बाद अब कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो 75 प्रश्न पे आपका चयन होता दिख रहा है निश्चित तौर पे। सामान्य वर्ग का 75 पे, 70 प्रश्न पे आपका एससी का चयन होता दिख रहा है। और जो ओबीसी है वो 73 प्रश्न पे, 72 प्रश्न पे ईडब्ल्यूएस का चयन होता दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छी स्थिति है आपकी। और जो हमारे एसटी कैटेगरी के हैं उनका 44 प्रश्न पे चयन होता दिख रहा है। इसके अलावा जो हमारे फौजी भाई हैं 35 प्रश्न पे उनका चयन होता दिख रहा है। इसके अलावा हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन बंधुओं का, उनकी स्थिति ये है कि उनका हो जाएगा 55 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर ना, तो निश्चित तौर पे ये लोग सफल हो जाएंगे। विकलांग कैटेगरी वाले 60 प्रश्न पे फाइनल हो जाने की संभावना उनकी बन रही है। तो ये तो आपको हिंदी विषय की टीजीटी की मेरिट बता दी गई। प्रवक्ता का भी अलग से आएगा, प्रवक्ता का भी आप लोग देखिएगा। अभी पहले ये टीजीटी का वीडियो है, टीजीटी आप पूरा देख लीजिए। मैथमेटिक्स का देख लीजिए। मैथमेटिक्स में 1050 सीटें सामान्य वर्ग की हैं, 549 ओबीसी की सीटें हैं, है ना, और 219 आपकी एससी की सीटें हैं, 4 सीटें एसटी की हैं, ठीक है। कुल 1822 सीटें हैं। बालिका वर्ग में 105 जनरल, 38 सीटें ओबीसी, 24 सीटें एससी, 0 सीटें एसटी, कुल 167 सीट है। सबसे पहले मैं हिंदी का विश्लेषण प्रस्तुत कर दूं, इस बार मेरिट इतना कम जाने का कारण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला कारण आप सुन लीजिए। पेपर इस बार ऐसा बना कि अच्छे नेट जेआरएफ वाले पानी भरते नज़र आए, नहीं कर पाए। और ये जान लीजिए कि 100 तक सुनाई देने वाला बहुत कम है। जो लोग पहले आके डींगे नहीं हाँक रहे थे कि हम 118 119 हैं, उनकी स्थिति ये हुई कि आज वो अपने आप को कभी 100 बता रहे हैं, तो कभी 80 बता रहे हैं, कभी 85 बता रहे हैं। हमें लगता है कि वो 70-72 ही है ना। वो एमआर भी नहीं दिखा रहे हैं, कार्बन कॉपी दिखा दें, उसी से अवलोकन हो जाए, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। हमारे विचार से छिपाने की क्या आवश्यकता है, जो आप हैं वो हैं। तो ये मेरिट आपकी जाने की स्थिति बन रही है। मैथमेटिक्स में जो स्थिति बन रही है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। गणित का पेपर इस बार आसान आया था, लोगों ने लेंदी पेपर बना था और लोगों ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। इस बार जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, सामान्य कैटेगरी का अगर कोई भी अभ्यर्थी 85 प्रश्न है तो फाइनल होने के चांसेस उसके आसार बन रहे हैं। और अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है तो 80 प्रश्न पे फाइनल होगा। और जो आपका ओबीसी है ना, ओबीसी कैटेगरी का है, बहनें परेशान ना हो, जो भी हिंदी विषय से हमें अपना भाई मानती हैं वो परेशान ना हो। बालिका वर्ग में जो कैटेगरी हमने बालक वर्ग की बताई है, आप यकीन मानिए उससे आप 2-2 प्रश्न कम कर दीजिए, आपका निकल आएगा। सभी कैटेगरियों का बता रहे हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स में आपको बता दिएगा 85 सामान्य वर्ग, 80 ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा ओबीसी है। ओबीसी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ओबीसी आपका 75 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। और जो एससी है, एससी आपका 65 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है, जबकि जो एसटी है वो आपका 50 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोग जानते हैं कितने में आएंगे, उनका हो जाएगा कितनी टैली जरा देखिए। हाँ, तो टैली रुक जाइए थोड़ा सा देखिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 44
प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे, और जो फौजी भाई बंधु हैं 25 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा विकलांग कैटेगरी वाले 65 प्रश्न पे फाइनल हो जाएंगे। तो ये मेरिट आपकी मैथमेटिक्स की रही। मैथमेटिक्स में सीटें ज़रूर ज़्यादा हैं, पेपर लेंदी बनने के कारण से इस बार अच्छा स्कोर लोगों ने किया है। तो देखिए अब आ जाते हैं गृह विज्ञान पे। गृह विज्ञान में बालक वर्ग में 333 सीट, सामान्य वर्ग की 166 ओबीसी की, 106 एससी की और 6 आपकी एसटी की हैं। कुल सीटों की संख्या 611 है। बालिका वर्ग में 87 सीट जनरल, 47 सीट ओबीसी, 25 सीट एससी, 1 सीट एसटी, कुल 160 सीटें हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरिट पे। देखिए सामान्य वर्ग का अगर कोई भी अभ्यर्थी है तो होम साइंस में उसका 100 के नीचे तो नहीं होगा किसी कीमत पे। और हमारा रद्द होने के चलते बहुत सा फ़ायदा आपको मिल रहा है, लेकिन 100 क्वेश्चन आप है तो आपका चांस बन रहा है 100 प्रश्न पे आपका होने के चांस बन रहे हैं। ठीक है, 98 पे आपका EWS हो जाएगा और आपका 98 पे ही OBC होता दिख रहा है। इसके अलावा आपका जो SC है, SC कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका 90 पे फाइनल होता दिख रहा है, जबकि जो SC हैं ST का आपको बता दें 55 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। फ्रीडम फाइटर को आपको बता दें, फ्रीडम फाइटर 80 प्रश्न पे, और जो विकलांग कैटेगरी के हैं 85 प्रश्न पे। इसके अलावा जो फौजी भाई बंधु हैं उनका 44 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। ये स्थिति है। बालिका वर्ग का आप 2-2 1-1 प्रश्न 2 प्रश्न आप कम कीजिएगा, बालिका वर्ग की मेरिट आपको निकल आएगी। उर्दू विषय के लिए भी आपको बता देना चाहते हैं, उर्दू में सीटों की संख्या बड़ी थी कम। 32 सीटें सामान्य वर्ग के लिए, 24 आपकी ओबीसी के लिए, 9 आपकी एससी के लिए, 65 सीटें कुल मिला के थी। एसटी की कोई सीट नहीं थी, है ना। बालिका वर्ग में 5 सीटें जनरल, 5 सीटें ओबीसी, 2 सीटें एससी और 0 सीट ओबीसी एसटी, तो 12 सीटें कुल होती हैं, है ना। तो अब हम आ जाते हैं इसकी मेरिट को लेकर के। देखिए जो इसकी मेरिट बन रही है, जिनका भी विशेष तौर पे संभवतः इसमें हमारे इस्लाम धर्म के ज़्यादा लोग दिखते हैं उर्दू विषय के लिए, है ना। जैसे संस्कृत में ज़्यादातर ब्राह्मण भी दिखते हैं, वैसे इसमें उर्दू में मुस्लिम अधिक दिखते हैं, मुसलमान भाई भी हमारे बहुत दिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ सामान्य कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनका 95 प्रश्न होगा तो फाइनल होने के चांस हैं। और मान लीजिए 92 है, EWS का फाइनल हो जाएगा, OBC का जो है 90 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जो SC है, SC का आपका फाइनल होने के चांस बन रहे हैं 80 प्रश्न पे। इसके अलावा जो ST है, ST की कोई सीट ही नहीं है ना। बालिका वर्ग में भी आप 1-2 प्रश्न कम कर दीजिए, आपका बालिका वर्ग का निकलेगा। अंग्रेजी बहुप्रतीक्षित अंग्रेजी की भी मेरिट आप लोग जान लीजिए। देखिए अंग्रेजी में कुल सीटों की संख्या 1587 है, सामान्य वर्ग 913, 445 OBC, SC 226 और ST 3 सीटें हैं। इसी प्रकार बालिका वर्ग में 113 सीट जनरल, 46 सीट OBC, 37 सीट आपकी SC की है, ST की कोई सीट नहीं है। तो अब हम आपको इसकी मेरिट बताते हैं। देखिए अंग्रेजी विषय में पेपर इस बार आसान बन गया, मेरिट ज़्यादा चढ़ गई। अंग्रेजी में जिनका भी सामान्य कैटेगरी के हैं 100 क्वेश्चन है, उन्हीं का होने के कोई आसार हैं, बाकी लोग दीवा स्वप्न ना देखें, है ना। इसके अलावा OBC हैं तो OBC अगर 95 तक हैं या 90 प्लस हैं तो होने के चांस हैं उनके, है ना। जनरल और इसके बीच में भारी भरकम अंतर देखने को मिलेगा आपको इस बार। इसके अलावा अगर आप EWS हैं तो 95 प्रश्नों पे आपका चयन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप OBC हैं, आपको बता दिया गया है। SC की कैटेगरी आपको बता दें, SC की कैटेगरी जो स्थिति रहने की संभावना है वो आपकी 80 प्रश्न पे फाइनल होती दिख रही है, 80 से नीचे भी जा सकती है। आप 80 मनाइए कि आपका हो जाए 80 क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप ST हैं तो ST के लिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपका 44 प्रश्न पे भी आपका हो जाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। बालिका वर्ग की मेरिट थोड़ी सी घटा लीजिए, 1-2 प्रश्न 2 प्रश्न घटा लीजिएगा, बालिका वर्ग की मेरिट निकल आएगी, क्योंकि यही स्थितियाँ रहती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपको फ्रीडम फाइटर के बारे में बता दें 55 प्रश्न पे। इसके अलावा विकलांग कैटेगरी वाले 75 प्रश्न पे। इसके अलावा फौजी भाई 40 प्रश्न पे फाइनल होते दिख रहे हैं। इसके अलावा अब आ जाएँ कला विषय में, है ना। कला विषय से हमारे बहुत से अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, वो भी जानना चाहेंगे। बालक वर्ग में कुल सीटों की संख्या 710 रही,
आप इससे 10% भाग दे दीजिए, EWS की सीटें निकल आएंगी। हर एक में सीटों में आप 10% से भाग दे दीजिएगा, टोटल सीटों में निकल आएगा आपका। ठीक है, बालक वर्ग में 339 जनरल, 222 OBC, 146 SC और 3 सीटें आपकी ST की रही हैं। ठीक है, ये स्थितियां हैं। तो देखिए इसके बाद में बालिका वर्ग में 51 सीट जनरल, 24 सीट OBC, 28 सीट SC, 0 सीट आपकी ST की रही है। अब हम आ जाते हैं आपकी सीटों पे मेरिट के बारे में चर्चा करने के लिए। देखिए समय बचता है तो प्रवक्ता का भी आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए बालिका वर्ग में, बालिका वर्ग और बालक वर्ग दोनों की सीटें हमने आपको बता दी। 51 सीट बालिका वर्ग में जनरल है, 24 OBC, 28 SC, 0 ST, कुल 103 सीटें। बालक वर्ग में जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है सामान्य वर्ग की 105, इससे कम नहीं होगा। 105 बालक वर्ग में है ना। जनरल की EWS हैं तो EWS 100 क्वेश्चन पे फाइनल होते दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और जो ये बदलाव जो आ रहा है थोड़ा बहुत, ये OMR रद्द होने के चलते आ रहा है, बाकी आने की स्थिति नहीं थी इतनी ज़्यादा, है ना। जो SC है, SC कैटेगरी के आपको OBC का भी बता दें, OBC 103 प्रश्न पे हो जाएगा। और जो हमारे ST भाई बहन हैं, ST भाई बहन हैं हमारे, उनकी स्थिति जो होगी यकीन मानिए वो होगी आपकी 95 प्रश्न पे। ठीक है, और 3 सीटें आपकी ST की हैं तो ST की मेरिट जाएगी 65 प्रश्न। बालिका वर्ग में भी आप 2-2 प्रश्न आप घटा लीजिए, निश्चित तौर पर आपकी बालिका वर्ग की मेरिट आ जाएगी आपके सामने। इसके अलावा सोशल साइंस जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सामाजिक विज्ञान के अभ्यर्थी बहुत से होते हैं जो कि सिविल में भी तैयारी करते हैं। 1392 आपकी बालक वर्ग में और 186 आपकी OBC में सीटें हैं। बालक वर्ग में जनरल की 688, OBC की 386, SC की 310 और 8 सीटें आपकी ST की रही हैं। बालिका वर्ग में 105 सामान्य की सीटें, 39 आपकी OBC, 42 आपकी SC और ST की कोई सीट नहीं, कुल 186 सीटें हैं। मेरिट पे चर्चा कर लें। देखिए मेरिट आपकी इस बार थोड़ी ज़्यादा जाएगी, जिनको ये लगता है मेरिट कम जाएगी वो इंतज़ार कर लें, आपको स्वयं दिख जाएगा। जैसे पिछली बार सटीक गया था उसी प्रकार से इस बार भी सटीक जाने वाला है। ठीक है, जनरल कैटेगरी का कोई भी अभ्यर्थी है 100 से नीचे अपने आप को कल्पना करना ही बंद कर दें। 100 आपका निश्चित तौर पर होगा, हमारा रद्द होने के बाद ही बता रहे हैं आपको स्थिति। इसके अलावा जो EWS है 98 पे फाइनल हो जाएगा। OBC हमारा जो OBC भाई बहन है हमारे, उनकी स्थिति ये रहने वाली है कि आप निश्चित तौर पे आपका 99 पे आपका फाइनल हो जाएगा। 99 फेयर में आप पढ़ गए हैं। और जो SC हैं, SC का 80 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ST जो हैं ST का 65 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। फ्रीडम फाइटर की स्थिति हम आपको बता दें, वो उनका फाइनल होगा 95 पे और निश्चित तौर पे वो अच्छी स्थिति करते दिख रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे फौजी भाई बहन हैं उनका 40 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। ठीक है, विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपका 95 के नीचे फाइनल नहीं होगा। ठीक है, ये है आपकी सोशल की मेरिट। 2-2 प्रश्न आप कर लीजिए, आपका निकल आएगी मेरिट किसकी, बालिका वर्ग की। अब आ जाते हैं हम सिलाई पे। देखिए सिलाई में सीटों की संख्या बहुत कम है ना। 12 सीटें आपकी जनरल की हैं, 4 OBC, 3 SC और 0 ST। ये स्थितियाँ आपकी रहने वाली हैं। निश्चित तौर पे आप इसको देख लीजिए, ज़रा सा आपको बताया जा रहा है, इसकी जानकारी ले लीजिए। आ जाते हैं बालिका वर्ग की भी सीटें बता लेते हैं, फिर आपको इसकी मेरिट दे दी जाएगी। बालिका वर्ग में जनरल 0 सीट, 3 सीट OBC है ना, और 1 सीट आपका SC, 0 सीट आपका ST, 4 सीटें कुल मिला के हैं। अब आ जाते हैं मेरिट पे। देखिए सिलाई की मेरिट जो जाने की स्थिति बन रही है, 100 प्रश्न पे सामान्य वर्ग EWS 98 प्रश्न पे, और जो आपका OBC है 100 प्रश्न पे, जनरल के बराबर ही लेवल में जाने की स्थिति बन रही है 99 या 100। और जो आपका SC है, SC कैटेगरी वाले 80 प्रश्न पे, और जो ST हैं उनका 60 प्रश्न पे होता दिख रहा है। ST की सीटें नहीं हैं तो हो सकता है 1-2 सीटें उधर से कन्वर्ट हो तो उनकी मेरिट भी निकल आए, हालांकि सीटें ही नहीं, दोनों ही वर्गों में नहीं है ना। तो बालिका वर्ग में भी आप 2-2 प्रश्न कम कर लीजिए, आपका निकल आएगा। संस्कृत विषय की ओर चर्चा करें। संस्कृत विषय की स्थिति बहुत ही अच्छी है। संस्कृत में सबसे ज़्यादा OMR रद्द हुए हैं। अपने आप पे एक
बड़ी उपलब्धि है, बड़ा रिकॉर्ड है आप में। ठीक है। संस्कृत में बालक वर्ग में कुल 938 सीटें हैं, 573 जनरल, 239 ओबीसी, 123 एससी और 3 एसटी सीटें हैं। बालिका वर्ग में 64 सीटें, सामान्य वर्ग की 21 ओबीसी, 11 एससी और 1 एसटी है। 97 सीटें हैं कुल सामान्य वर्ग की। अब जो स्थिति भारी भरकम अच्छे मेरिट वालों का वो हमारे रिजेक्ट होने के बाद में आ रही हैं, है ना, उनकी स्थिति ये रहने वाली। सामान्य वर्ग अगर आप लोग 110 तक हैं तो आप फाइनल होने की स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आप याद रखिएगा, अगर आप निश्चित तौर पे EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपका 105 पे हम गारंटी देते हो जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या आपकी 105 है तो निश्चित तौर पे आपका 105 पे हो जाएगा। ठीक है। ओबीसी हैं तो ओबीसी का 113 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। इसके अलावा आपका एससी है, एससी कैटेगरी के जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनका आपका 105 पे फाइनल होगा। इसके अलावा जो एससी हैं, एसटी, उनका आपका 80 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। निश्चित तौर पे अच्छे परिश्रम आपने किए हैं। बालिका वर्ग का आप 2 प्रश्न कम कर दीजिए। फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर का आपको 95 बताया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप फौजी हैं तो 40-45 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा। ये सीटें आपकी हैं, विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपको बता दिया गया 98 से 100 के अंदर आपका होगा। ठीक है। ये सीटें, ये आपको संस्कृत का सर्वे दिया गया। कुछ लोग कहेंगे पिछले वीडियो में तो आपने इतना बताया, हमने एक संभावना जताई हुई थी लेकिन हमारे पास फाइनल टैली आ गई है। यही आपकी फाइनल मेरिट रहने वाली है। आ जाते हैं विज्ञान विषय में। विज्ञान विषय की भी तो मेरिट जानना ज़रूरी है। विज्ञान में बालक वर्ग का 464 सीट है, जनरल की 223 आपकी ओबीसी है, 105 एससी है, 0 सीट आपकी एसटी की है। 792 सीटें कुल निकल करके आई हैं। बालिका वर्ग में 62 सीट, जनरल 22 ओबीसी, 22 एससी, 0 एसटी, कुल 106 सीटें हैं। अब आ जाते हैं मेरिट पे। देखिए मेरिट इसकी क्या रहने की स्थिति बन रही है वो भी आपको अवगत करा देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। बालक वर्ग में अगर किसी भी अभ्यर्थी का, याद रखिएगा, सीटें अधिक हैं, पेपर अच्छा आया था, तो बालक वर्ग में अगर किसी का 95 प्रश्न है तो फाइनल होने की स्थिति जनरल में रख सकता है। 90 पे ओबीसी, 223 सीट ओबीसी की है। इसके अलावा EWS जो है आपका 95 प्रश्न पे फाइनल करता दिख रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका ओबीसी है, एससी है, एससी कैंडिडेट आपका 80 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। एसटी की कोई सीट ही नहीं है। बालिका वर्ग में भी आप 2 प्रश्न कम कर लीजिए, यही आपकी फाइनल टैली रहने की स्थिति है। बायोलॉजी की बड़ी चर्चा हो रही है। बायो की सीटों की संख्या देखिए 693, 411 जनरल, 202 ओबीसी, 80 आपका एससी है तो 0 आपका एसटी है, एक भी सीट नहीं है। बालिका वर्ग में 24 सीट, जनरल 10 सीट, ओबीसी 8 सीट, एससी 0 सीट आपकी एसटी की है। 42 सीटें। देखिए बायो का पेपर थोड़ा टाइट आ गया था तो बायोलॉजी में जो जाने की स्थिति बन रही है, फिर भी 90 प्रश्न पे सामान्य वर्ग का हो जाएगा, 88 पे ओबीसी का हो जाएगा, और आपका जो सामान्य वर्ग में EWS हैं 86 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। और जो एससी हैं, एससी आपका बता दिया गया, एससी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका 70 प्रश्न पे फाइनल हो जाएगा। एसटी का सीट ही नहीं है। बालिका वर्ग में भी आप 2 प्रश्न कम कर दीजिए, आपको मेरिट निकल आएगी। कॉमर्स का बता दें, कॉमर्स में कुल सीटों की संख्या 127 बालक वर्ग में, 8 सीटें बालिका वर्ग में थी। सामान्य वर्ग बालक वर्ग में 77 सीट, 31 सीट ओबीसी, 18 सीट एससी और 1 सीट आपका एसटी। ये पूरी सीटों की संख्या है। बालिका वर्ग में 4 सीट जनरल, 3 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी, 1 भी सीट एसटी की नहीं है। तो हम टोटल आपको आंकड़ा बता देते हैं। देखिए कॉमर्स में जो सीटों की जो मेरिट जाने की स्थिति है वो है 107 पे जनरल, और ओबीसी 105 पे, EWS 106 पे। इसके अलावा एससी जो है आपका 100 पे, और आपका जो एसटी है, एसटी कैटेगरी के लोग 65 प्रश्न पे फाइनल होते दिख रहे हैं। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उनका 95 प्रश्न पे। इसके अलावा अगर वो आपके फौजी भाई बहन है तो उनका 40 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। ठीक है। विकलांग कैटेगरी वाले 90 प्रश्न करे होंगे तो उनका फाइनल हो जाएगा। एग्रीकल्चर कृषि की बात करें, बालिका वर्ग की 2 प्रश्न कम कर दीजिए, मेरिट निकल आएगी। एग्रीकल्चर बालक वर्ग में 84 सीट आपकी, एग्रीकल्चर मीन्स कृषि, और 84 सीट आपकी ये हो जाती है किसमें, बालक वर्ग में। जनरल में 60 ओबीसी, 39 एससी और 1 आपका एसटी। कुल सीटों की संख्या 184। और बालिका वर्ग में 0 सीट ओबीसी,
0 सीट जनरल, 1 सीट SC और 0 सीट आपकी ST की। बालिका वर्ग में सिर्फ SC की सीटें आई हैं। एग्रीकल्चर की मेरिट की बात करें तो जिनका भी 103 प्रश्न सामान्य में है और 100 प्रश्न OBC में है, 100 प्रश्न EWS में है और क्या कहते हैं SC में 95 प्रश्न है। ST में आपका अगर मान लीजिए ST में आपकी मेरिट रहती है 80 प्रश्न तो आपका फाइनल हो जाएगा। ST में आपका 65 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है 184 सीट पे। अब बालिका वर्ग में आप SC की सीटें उतने कम कर दीजिए, 2 प्रश्न कम कर दीजिए, बालक वर्ग से सही निकल आएगी, है ना। बाकी वर्गों की सीटें ही नहीं इसमें। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा पेपर बड़ा आसान आ गया था, 497 सीटें, 261 आपकी जनरल की, 152 OBC, 80 सीट आपकी SC की है और 4 सीट आपकी ST की है। कुल सीटों की संख्या 497। बालिका वर्ग में 26 जनरल, 12 OBC, 10 SC, 0 ST, कुल सीटों की संख्या 48। अब आ जाते हैं मेरिट पे। देखिए फिजिकल एजुकेशन में जिसका भी 105 प्रश्न है सामान्य में फाइनल हो जाएगा, 105 से नीचे होना संभव नहीं है। इसके अलावा जो OBC है, OBC की स्थिति बन रही है 103 पे। इसके अलावा EWS 100 पे। इसके अलावा जो SC है, SC कैटेगरी का है तो 90 प्रश्न पे। इसके अलावा जो ST है, ST का आपका 70 प्रश्न पे फाइनल होता दिख रहा है। बालिका वर्ग में भी 2-2 प्रश्न आप कम कर लीजिए, निकल आएगा। म्यूजिक की सीटों की संख्या भी 6 सीटें बालक वर्ग में, 14 सीट बालिका वर्ग में। बालिका वर्ग में पहली ऐसा देख रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बालिका वर्ग में है ना, बालक वर्ग में कम हो गया है ना। तो आप लोगों ने पूछा था तो आपको बता देना चाहते हैं, इसमें जिनका भी 95 प्रश्न है बालक वर्ग में, 95 प्रश्न जनरल में, 90 प्रश्न OBC, 92 प्रश्न EWS, है ना। और आपका SC कैटेगरी के अगर आप हैं 90 प्रश्न, अगर आपका है 90 प्रश्न 85 प्रश्न तो आपका फाइनल हो जाएगा। ST की सीटें नहीं आई हैं। इसी प्रकार से आप बालिका वर्ग के 2-2 प्रश्न कम कर लीजिए, उधर की मेरिट निकल आएगी। अब आ जाते हैं म्यूजिक सिंगिंग, उनके बारे में भी आप जान लीजिए। तो देखिए म्यूजिक सिंगिंग में माने भाई देखिए गायन वादन दोनों होता है। सीटों की संख्या बालक में 10 सीट है, बालिका में 50 सीट है। बालिका की ज़्यादा आए हैं देख लीजिए, संगीत में सब ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 सीट जनरल, 3 सीट OBC, 0 सीट आपकी SC ST की हैं। बालिका वर्ग में 29 सीट जनरल, 16 सीट OBC, 5 सीट SC की है, ST की एक भी सीट नहीं है। अब मेरिट में हम जान लेते हैं। देखिए भैया इसकी मेरिट जो आने की स्थिति है 105 सामान्य वर्ग, 100 सीट OBC और EWS 103 और आपका SC ST ये सब कोई सीटें नहीं है। और भाई देखिए विकलांग कैटेगरी के हैं तो आपका 95 होना चाहिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 90 क्वेश्चन होना चाहिए। और आ जाइए आप जो भी आप मतलब आंकड़ा जानना है बालिका वर्ग का आप नीचे थोड़ा सा कर दीजिए। अब देखिए हम आपके लिए ऐसे एक विस्तृत वीडियो प्रवक्ता का भी लेकर आए, क्योंकि प्रवक्ता का इंटरव्यू होना है। इंटरव्यू पे भी हमारे यहाँ विशेष क्लासेस चलेंगी, आपको बताया जाएगा इंटरव्यू आपको कैसे देना है। तो वीडियो देखते रहें, हमें पूरा विश्वास है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है। आपको नई भर्तियों के लिए कोई तैयारी करनी हो, आपके कोई सुझाव हो तो आप अवश्य चैनल के लिए दीजिए। यकीन मानिए चैनल आपकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है और आप तक सही और सटीक सूचनाएं प्रदान करता है। मुझे पूरा विश्वास है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो ऐसे ही देखते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे कि उनका भी उचित मार्गदर्शन हो सके। मैं आपको एक चीज़ और सूचना थोड़ा सा देना चाहता हूँ, इसको भी आप लोग देख लीजिए। LT ग्रेड के शिक्षकों के पदों का अध्याचन लगभग पूरा हो चुका है और LT ग्रेड की भर्ती भी आपके निश्चित तौर पे आएगी। यकीन मानिए बहुत अच्छी स्थितियां हैं, 10,500 पदों पर भर्ती आपके लिए आ रही है और ये पद बहुत जल्दी ही विज्ञापन के रूप में आपको दिखाई देंगे। भाषा शिक्षकों के 21,000 पदों पर भर्ती के लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। तो 21,000 भर्ती बहुत मायने रखती है ना। 21,000 भर्ती आपके लिए बहुत मायने रखती है। संविदा शिक्षकों के बारे में विचार हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर जी आप 72,825 के लिए न्यूज़ नहीं डालते, जिसमें भैया कुछ होना ही नहीं उसके लिए न्यूज़ डाल करके क्यों हम फालतू में क्या आपको परेशान करें। वैसे ही आप में से कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कहना है कि सही न्यूज़ नहीं दी जाती, है ना। तो कम से कम भैया जो न्यूज़ रहे ऑथेंटिक रहे, है ना। इसके अलावा आपको पहले भी अवगत करा दिया गया और हमेशा आपको अवगत कराते रहेंगे। सटीक सूचनाओं के लिए मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। निश्चित तौर पे हमारी सूचनाएं एकदम सही होती हैं और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से वो बहुत ही आवश्यक हैं, ठीक है।
तो आपके रिजल्ट बन चुके हैं, रिजल्ट भी आने जा रहे हैं और आपने OMR में गलतियां भी कर रखी हैं। आपको कोई सुझाव चाहिए, OMR में आपने मिस्टेक की है तो कृपया आप 8115998001 पे मैसेज कर दीजिए। आपको नोट्स चाहिए तो भी आपको नोट्स के लिए भी इसी नंबर पे 8115998001 पे मैसेज करना है, ठीक है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम तो निंदकों को नियरे रख रहे हैं और आंगन में उनकी कुटी छवा करके रख दिए। भैया निंदा करते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी चीज़ है कि श्लोक में हमने पढ़ी थी, हर क्लासेस में लगभग मिलता गया कि निंदन्ति नीतु निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यय व मरणमस्तु युगांतरे व न्यायात पथम न प्रचलन्ति पदम न धीरा। माने हम न्याय के पथ पे चल रहे हैं, हम सच के पथ पे चल रहे हैं। किसी के कहने से हम फेक न्यूज़ या फ्रॉड न करना नहीं शुरू कर देंगे। हम आपकी मदद करने के लिए उद्यत हैं, आपकी मदद करेंगे। और यकीन मानिए आप लोगों को जो सहायता और जितना सुलभ यूट्यूबर मैं हूँ, आपके समक्ष आकर के बातों को रखता हूँ। मैं कोई पर्दे के पीछे से काम नहीं करता, मैं आप लोगों के समक्ष आकर के कहता हूँ। और मैंने जो 27,000 की भर्ती का विज्ञापन के बारे में बताया है वो भी एकदम सच होगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं उनके चक्करों में ना आइए, मैं कह रहा हूँ निश्चित तौर पर आपकी भर्ती आएगी। ऐसे लोग है ना जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, जो भी आगे प्रोग्रेस करता है उनको बुरा लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना कार्य अवश्य करिए, है ना। फल की चिंता भगवान पे छोड़ दीजिए, है ना। ईश्वर ने ही तो कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। जब उन्होंने स्वयं कहा है कि कर्म की चिंता करो, फल की चिंता मत करो, फल तो हम देंगे, जो कर्म करोगे अच्छा बुरा आएगा ही। तो यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी अपने कर्म करता है, फल ईश्वर पे हमने छोड़ रखे हैं, ठीक है। और जिसकी जैसी भाषा, जिसके जैसे संस्कार, वो वैसा आके बोलता है ना। अपनी असफलता का जो लोग आकर के यहाँ पे गुस्सा उतारते हैं उनका गुस्सा जायज़ है। कुछ लोगों को ये लगता है भर्ती ना आए तो ठीक है, कुछ लोग निगेटिव सोच के होते हैं तो उनका ये मकसद होता है कि भर्ती ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, भर्ती आएगा तो मम्मी पापा की डांट पड़ेगी, हमें पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए उनके बारे में। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, चैनल पे जो भी सूचनाएं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं एकदम सही कराई जाती हैं। हम लकीर के फ़कीर नहीं कि हम विज्ञप्ति देख करके पढ़ के बताएं, हम आपको अक्षरशः पढ़ करके बताते हैं, पूरी चीज़ें आपको जानकारी देते हैं। ज़्यादातर वीडियो में हम कुछ भी नहीं देखते। ये तो टैली आई हुई थी, हमने पूरा प्रिंट कराया, पूरी टैली एकदम प्रिंट कराया कि आपका क्या क्या स्थिति होने वाली है, क्या क्या मेरिट बनने वाला है, इसलिए इसको हम लेके आए, नहीं तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, याद रखिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चयनित होने वाले हैं उनको हमारी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। हमारी मेरिट जो है यही मेरिट जाएगी, ये लास्ट वीडियो है मेरिट का, बार बार वीडियो आपके लिए नहीं डाला जाएगा मेरिट का, और बार बार ना मेरिट बदलेगी, ठीक है। जो होना था हो गया है, संस्कृत का OMR भी चेक हो गया, सारी चीज़ें। तो अब संस्कृत से लेकर के जितने भी विषय हैं किसी की मेरिट में कोई तब्दीली नहीं होगी और यही मेरिट जाएगी। ऑथेंटिक सूचना है, ठीक है। ये आपको बता दी गई, आप तक सूचना पहुंच गई। पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। OMR में आपने भारी भरकम गलती कर रखी है, आपको हम सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप अपनी उस गलतियों को हमें बताएं 8115998001 पे। हम हमेशा तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको सुझाव देने के लिए, है ना। और रही बात ये कि EWS के प्रमाण पत्र को लेकर कुछ भाई बहनों ने हमारे चिंता जाहिर की थी, उन्हें मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। जिस तारीख को आपने प्रमाण पत्र निकलवाया है उस तारीख से 1 साल तक के लिए मान्य होता है, किसी के बरगलाने में ना आए, ठीक है। चैनल पे दिखाई जाने वाली सूचनाओं का अवलोकन करें। जो भी सूचना आपको प्रोवाइड कराई जाती है वो एकदम ऑथेंटिक है, प्रामाणिक है। और यकीन मानिए हमारी बातें जब सही होती हैं तो जो विरोध करने वाले होते हैं वो बिल्कुल आते ही नहीं, उनका एक भी कमेंट नहीं आता है ना। तो अच्छा लगता है। देखिए जब बहुत बड़ी चीज़ नेपोलियन ने कहा है कि जब विरोधी आपकी प्रशंसा करने लगे, माने आप में कमियां निकालने लगे, समझ जाइए कि आपका विकास शुरू हो गया है, आपका विकास शुरू हो गया है, लोग आपको जानने लगे हैं, है ना। निश्चित रूप से आपको याद होगा भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, है ना, कोई भी पक्षी इनकी प्रशंसा नहीं करता था, सब आलोचना ही करते थे। आज देखिए उन्होंने अपने बलबूते इस प्रकार से अपनी प्रतिष्ठा बनाई है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, है ना। और देखिए देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम उन्हें, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है ना। हमारा चैनल भी देखिए
देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, ये नहीं कि किसी दल विशेष के होने के नाते, उनका कार्य सराहनीय है और उम्मीद करते हैं कि देश उनके नेतृत्व में ऐसे ही आगे प्रगति करता रहेगा। धन्यवाद। और एक चीज़ और कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, जिनका रिजल्ट बन चुका है, रिजल्ट में आ गए हैं, वो तो आनंद उत्सव मनाएं। जिनका ना आए, फेल हो जाएं किसी भी कारण से, तो आप कृपया नए भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। ठीक है, अभी से ये अवलोकन कर लें, इस मेरिट से नीचे हैं तो होने के चांस नहीं है, नए भर्ती की तैयारी में जुट जाएं। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।